सवाल नंबर 9 नंबर चेक करिए। 9th नंबर बच्चों। अच्छा ये बताओ, हेलो बच्चा पार्टी, सवाल की बाउंड्री में भी सोचते रहो, बिल्कुल सीमित मत सोचना। सोच के देखो जो बीच में स्फीयर रखा है स्टेबल है कि अनस्टेबल है? हाँ जी, अरे अनस्टेबल तो है ही है। इक्विलिब्रियम है क्या इसके पास? नहीं है। इक्विलिब्रियम कब होता? जब इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0। क्या ये नेट फोर्स 0 महसूस कर रहा है? नहीं, इक्विलिब्रियम ही नहीं है। और जब इक्विलिब्रियम नहीं है तो उसमें स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का कोई सवाल नहीं उठता। कॉमन सेंस। और देखिए, दो अपोजिट चार्ज के बीच में अभी आपने क्या रखा है? +q। इधर रखिए -q रखिए। इमेजिन करिए अगर -q रखा हो, देखो अगर -q होगा, ये वाला क्या करेगा? रिपेल। ये वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट। स्टेबल अनस्टेबल मतलब अपोजिट टाइप के चार्ज पार्टिकल के बीच में कुछ भी रखो, चाहे प्लस चाहे माइनस, इक्विलिब्रियम कभी नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? जब प्लस प्लस के बीच में माइनस या माइनस माइनस के बीच में प्लस। इक्विलिब्रियम कितने टाइप का? 2 टाइप का। अगर चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा है, वापस वहीं पे आ जा रहा, तो इक्विलिब्रियम का टाइप स्टेबल। और अगर डिस्टर्ब करने पर परमानेंट एक तरफ भाग गया तो उसका नाम अनस्टेबल। एसएचएम कब पॉसिबल है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कब पॉसिबल है? जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कैसा इक्विलिब्रियम हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। शाबाश, आगे बढ़िए। सवाल संख्या 9, रफ्तार बढ़ाइए। 9 नंबर सवाल। 9th नंबर सवाल बहुत आसान। कह रहा फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। पेन चलाते रहिए फटाफट, आप आगे निकल जाए, हमसे कोई दिक्कत नहीं। जिनका मन करे वो आगे भी निकल सकते हैं, लेकिन सवाल सुनोगे सभी। द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस 0.6 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन if the charge is removed, if each charge is moved towards each other या towards other 0.01 then the force becomes now। कर लोगे भाई? अच्छा, इसमें एक चीज ये थोड़ा सा भूल गए जनाब, खैर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए पहला चार्ज Q1 है और उसे हमने किसी लाइन से ज्वाइन किया, दूसरा चार्ज बेटा Q2 है, और हाल फिलहाल इनके बीच की सेपरेशन कितनी? 0.06 मीटर है। मैं लिख दे रहा हूं इस बात को, 0.06 मीटर। एक्सप्रेशन बोलिएगा, सवाल पूरा नहीं करेंगे। ये फोर्स मिल गया। अच्छा, फोर्स का एक्सप्रेशन बोलो, कितना बैठेगा बेटा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 0.06 का होल स्क्वायर। और ये फोर्स किसके बराबर है? 5 न्यूटन। चेक कर ले। अच्छा, इनको मूव करा दो। इस Q को थोड़ा अंदर की तरफ मूव कराओ, इसे भी थोड़ा अंदर की तरफ मूव कराओ। क्वेश्चन कह रहा है कि if each charge is moved towards other by 0.01, इसको 0.1 किसका है? हेलो, इधर 0.1 और इधर भी 0.1, तो इधर से 0.1 कम किया, इधर से 0.1 कम किया। 0.06 में 0.01 0.01 टोटल कितना कम किया? 0.02। तो बचा कितना? 0.04। तो पता है ये नई फोटो बन जाएगी। ये Q1 और ये वाला Q2 दोनों एक दूसरे से 0.04 मीटर की सेपरेशन पर बचे। अच्छा, हेल्प करो, क्या दोनों के बीच फोर्स सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? बोलो भाई, आपने सेपरेशन चेंज कर दी, इंटरेक्शन डिस्टेंस चेंज कर दी, तो फोर्स सेम रहेगा, चेंज होगा? चेंज होगा। F बराबर या F डैश बराबर, बोलो बेटा, F डैश बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 0.04 होल स्क्वायर। क्या पता है? क्या पता है? अरे ये थोड़ी ना पता है तुमको यार, यही तो पता करना। अब सुनो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें एक टाइप का डेटा, सुनो सीखने वाली बात है, हमने कहा ना अच्छी ऑडियंस बनी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें एक कंडीशन देके डेटा बता दे और दूसरी कंडीशन का डेटा पूछे, आप एक्सप्रेशन बनाइए और एक्सप्रेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए। फायदा क्या मिलेगा? ज्यादातर अननोन कैंसिल हो जाएंगे। करके देखो, करके देखिए। अच्छा बताओ, क्या इसमें इसको डिवीजन कर दें? F किसके बराबर था? 5। F डैश पता नहीं, और डिवीजन करते, ऊपर लिखा 5 अपॉन नीचे लिख दिया F डैश। F की जगह 5 और यहां लिख दिया F डैश। इसको डिवाइड करो, क्या कुछ कैंसिल होगा? खैर पहले लिख लेते 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 0.06 का होल स्क्वायर। नीचे बोलो 1/4πε0 Q1 Q2, पेयर वही है, केवल डिस्टेंस चेंज 0.04 का होल स्क्वायर। लगभग सब कुछ कैंसिल, कुछ और तो नहीं। हेल्प करिए, ऊपर क्या बचा बेटा? 5, नीचे क्या बचा? F डैश। 0.04 कहां जाएगा? ऊपर। 0.06 कहां रहेगा? नीचे। हेल्प करो, 0.04 का होल स्क्वायर
मत सोचना, इसको पावर में कन्वर्ट करो। कोई भी डेसिमल नंबर मिले फिजिक्स सॉल्व करते वक्त पावर, क्या ये 4 इंटू 10 की पावर 1 2 माइनस 2 है, और क्या ये 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है? तो इसे हम लिखने जा रहे हैं 0 4 इंटू, अच्छा ये कहां जाएगा ऊपर और ये कहां रहेगा नीचे, तो 0.04 को लिख रहे हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही नंबर लिखने का तरीका चेंज। नीचे बोलो क्या बनेगा बेटा, इसे बोलो, इसे 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऊपर देखो जरा, अच्छा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 टू पावर माइनस 4 अपॉन 6 की पावर 2 का मतलब 36, 10 टू पावर माइनस 2 पावर मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 4। बेटा एक स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, कोई अभी भी समस्या बता दो, ठीक, इससे आसान कैलकुलेशन एक्सपेक्ट ना करें। 10 टू पावर माइनस 4 10 टू पावर माइनस 4 कैंसिल। अच्छा भाई क्या ये कुछ कट सकता है, क्या है कुछ जुगाड़? 4 से बढ़ा दो, 4 से 4 बार, 4 से 9 बार, 4 की टेबल में आएगा, कोई डाउट तो नहीं? तो f डैश बराबर हेल्प करिए इधर, f डैश को ले जाओ यहाँ, हेलो बच्चा पार्टी, f डैश को यहाँ, 9 को यहाँ और 4 को यहाँ, तो 9 5 जा 45, 9 करा 45 45 अपॉन डिनोमिनेटर में कौन आएगा बच्चों 4, 45 का फोर्थ पार्ट 11.25 इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। कितने बच्चों ने खुद से कर लिया था? ईमानदारी से बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अच्छा क्या कोई बच्चा ईमानदारी से ये भी बताओ, क्या किसी बच्चे को अभी भी इस सवाल में कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई गड़बड़? शाबाश, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन संख्या 10 ये आपके लिए, क्वेश्चन संख्या 10 आप करेंगे। क्वेश्चन संख्या 11 आप कुछ छोड़ते जाएंगे बेटा ताकि तुम करते भी जाओ। 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल आ जाओ, पढ़ो फटाफट मेरे साथ साथ चलो। 11 नंबर क्या कह रहा बेटा? कह रहा इलेक्ट्रिक चार्ज 1 -1 2 इनको हवा में रखा गया है, कॉर्नर्स ABC ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर एक की साइड 10 है, फोर्स बताओ C पर कितना होगा? अरे बहुत आसान सवाल, बहुत आसान, सब पता है तुम्हें। पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सोचो, ये रहा। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, सारी साइड्स आपस में और सारे इंटीरियर एंगल्स भी आपस में, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो इंडिविजुअल ये भी 60 60 60 डन। अच्छा 3 कॉर्नर है, कौन कौन से कॉर्नर साहब? ABC, A B एंड C, और इनकी कॉर्नर्स पे जो चार्ज पार्टिकल रखा गया है वो 1 माइक्रोकूलम, और बोलिए दूसरा वाला कितना बेटा? -1 माइक्रोकूलम, एंड द लास्ट वन इज 2 माइक्रोकूलम। किस पे फोर्स पूछ रहा है? हाँ जी C पे। अच्छा भाई कोई समस्या नहीं। हाँ सुनो, जैसे हम कर रहे हैं वेक्टर अप्रोच से, आप भी उम्मीद कर रहे हैं वैसे करें, ठीक? ध्यान देखिए, 3 कॉर्नर पे 3 चार्ज पार्टिकल रखे गए, आपसे C पर रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है। अच्छा बताओ C पर पूछ रहा है तो हम C पर लगने वाले सारे फोर्स देखेंगे। हम इससे मतलब नहीं कि C किस पर कितना लगा रहा है, हमें इससे मतलब है कि बाकी लोग C पर कितना लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसका स्टडी करना है। अच्छा तो A वाला इसे क्या करेगा? रिपेल। A वाला पॉजिटिव, C वाला पॉजिटिव, A वाला C वाले को रिपेल करेगा। किस मैनर में? ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग और रेडियली आउटवर्ड, ऐसे धक्का लगेगा। अच्छा कितना धक्का लगेगा? F बराबर पता है आपको? पता है। एक बात और हेल्प कर दे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी साइड भी उसने मेंशन करी है। कितनी साइड मेंशन करी बेटा? 10 सेंटीमीटर, हर साइड इक्वल, चूंकि ट्रायंगल का नाम इक्विलेटरल ट्रायंगल। बताओ जरा इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कूलम साहब के हिसाब से कितना फोर्स लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी? 9 10 टू द पावर ऑफ 9 इनटू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, तो 1 इंटू 2 इंटू, अब थोड़ा रफ्तार बढ़ा रहे बेटा, 10 टू पावर माइनस 6 10 टू पावर माइनस 6 दो बार, 10 10 सेम पावर 8 10 की पावर माइनस 12, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब अपन लिखने जा रहे हैं R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा जनाब, आपको 10 टू द पावर ऑफ -2 लगाना पड़ेगा, और इसका हम स्क्वायर भी करेंगे। सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया, आगे आ जाओ। F बराबर 9 दूनी 18, 10 टू द पावर ऑफ 12 में से 9 गए -3। अच्छा बताओ नीचे 2 में से 1 पावर चली गई,
देख लो 10 की पावर +1, 10 की पावर -2, कितनी पावर बचेगी? अरे -2 में से 1 निकाल दो तो क्या -1 बचेगा, और -1 का स्क्वायर -2 बनेगा, ऊपर ले आओ -2 को, +2 बनेगा, तो 10 की पावर +2। कोई समस्या? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा मामला रफ्तार में चला, एक एक स्टेप टच कर रहे हैं बेटा, कोई छूट नहीं पा रहा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, F बराबर, हाँ जी, -3 और +2, -3 + 2 माइनस का 1। अच्छा तो 18 इंटू 10 टू पावर -1 का क्या मीनिंग हुआ? क्या अगर माइनस पावर हटाना मतलब डेसिमल लगाना पड़ेगा? एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, तो F बराबर 1.8 न्यूटन। बस सवाल खत्म, सवाल लगभग खत्म। सुनना ध्यान से, कैसे खत्म, ये तो देखो, ट्रायंगल कैसा? इक्विलेटरल। ये वाला एंगल कितना? 60, ये वाला 60, ये वाला 60। अच्छा बताओ, ये स्ट्रेट लाइन, ये कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना? 180। 180 में कितना काट दिया? 60। ये एंगल कितना बचा? 120। कितना बचा? अब सुनो, अब सुनो। अच्छा बताओ, इन दोनों के बीच रिपल्शन था आउटवर्ड, कितने न्यूटन का? 1.8। क्या ये पेयर और ये पेयर लगभग एक जैसे हैं? अरे 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम बीच की डिस्टेंस 10, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम बीच की डिस्टेंस 10। क्या सेम पेयर है? बस खाली फर्क किस बात का है? ये प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, ये प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा। तो क्या जो आंसर वहां आया कैलकुलेशन से, बिल्कुल यही आंसर यहां भी आएगा, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा तो इधर फोर्स कहां की तरफ लगेगा? सी से बाहर की सी से बी की तरफ? सी से अंदर की तरफ। यहां कितना लगेगा? 1.8 न्यूटन। जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ा है उन्हें तुरंत याद आ जाएगा, और नहीं याद तो याद करो। देखो जरा इधर देखिए, अगर एक ही वेक्टर क्वांटिटी किसी पॉइंट पर एक्ट करने लगे 2 बार, और दोनों के बीच का जो इंक्लाइनेशन है वो 120 हो जाए। फिर से बोले, किसी एक पॉइंट पर 2 अगर इक्वल वेक्टर काम करना स्टार्ट कर दें 120 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आंसर है वो इन्हीं में से किसी एक के बराबर आता है, जो कि 20 से जाएगा। गारंटी याद रहेगी? मतलब अगर ये F एक जैसे वेक्टर एक दूसरे से 120 पर काम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी कितना होगा? F, जो कि दोनों के बीच से जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? इधर आओ, इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? एक फोर्स किसने लगाया? A ने। कितना लगाया? 1.8। एक फोर्स किसने लगाया? B ने। कितना लगाया? 1.8। क्या एक ही पॉइंट पर दो फोर्स एक्टिंग है? 1.8 बीच के बीच, दोनों के बीच एंगल 120। एक जैसे फोर्सेस अगर 120 पर इंक्लाइन है, एक जैसे फोर्सेस अगर 120 पर इंक्लाइंड है, तो दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा? कितना होगा? दोनों में से किसी एक के बराबर। तो दोनों में से किसी एक के बराबर 20 से निकालो रिजल्टेंट। ये 1.8, ये 1.8, तो आंसर भी 1.8 न्यूटन। कोई समस्या? नोट करें। ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी। कोई डाउट तो नहीं बेटा? शाबाश। अच्छा एक बात और बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि द चार्ज पार्टिकल एट सी, क्या बोला? इफ द चार्ज पार्टिकल एट सी इज रिलीज्ड, इसको छोड़ दिया जाए, इट विल रन टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स सी, नन ऑफ दीज। आंसर बताइए, आराम से बताइए। अगर चार्ज पार्टिकल सी को रिलीज कर दिया, हमने कहा चलो बेटा चलो, तो ये कहां जाएगा? बी की तरफ, ए की तरफ, सी से बाहर की तरफ, या इनमें से कोई नहीं? अबे देखो कहां जा रहा है, नेट फोर्स इधर लग रहा है, जिधर नेट फोर्स लग रहा है उधर ही चार्ज पार्टिकल जाएगा। ये ना इधर की तरफ आएगा, ये ना बाहर की तरफ जाएगा, ये दोनों के बीच का रास्ता ऐसे रास्ता लेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? कोई डाउट तो नहीं? इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर। एक चार्ज पार्टिकल पर दो लोग हावी हैं। एक कह रहा तुम मेरी बात मानो बाहर निकलो, एक कह रहा मेरी बात मानो अट्रैक्ट हो जाओ, उसने कहा तुम्हारी मानेंगे ना तुम्हारी मानेंगे, हम बीच का रास्ता निकाल लेंगे। हाँ बेटा बी पे, और बी पे चेक कर लो, इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा? अंदर। इसकी वजह से कहां लगेगा? अंदर। ओए अंदर अंदर, ये प्लस अट्रैक्ट करेगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, बी वाले की बात हो रही, और ये भी अट्रैक्ट करेगा। दो फोर्सेस एक दूसरे से कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। रिजल्टेंट 20 से जाता है, ये यूं जाता, यूं कहीं जाता। कोई डाउट तो नहीं? मैकेनिक्स जब आप पढ़ेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं सवाल संख्या, बताइए 12, 13 में कौन सा बता दें? एक बताएंगे बेटा, क्या दोनों बता दें? आप चाहें तो दोनों बता सकते हैं, कोई समस्या है नहीं हमको।
दोनों बताते हैं 13 कितने लोग चाहते हैं 30 बता दें 12 वाला कितने लोग चाहते हैं प्लीज जल्दी बताइए 12 नंबर सब मक्कार हो देखा सीखी हो कह रहे हो एक दूसरे की तुम सब चलो 13 बताते हमें क्या दिक्कत है भाई वैसे पूछ लिया करो सभी 13 नंबर देखें जरा अच्छा 12 नंबर पढ़ तो लो कम से कम पढ़ लो 13 बता देंगे 12 नंबर कह रहा है दो कंडक्टिंग स्फीयर इक्वल रेडियस है अच्छा इक्वल रेडियस क्यों कहा उसने वो ये बताना चाहता है कि कंडक्टर का शेप एक जैसा है साइज एक जैसा है अच्छा साइज एक जैसा है तो उनकी सरफेस की जगह भी एक जैसी होगी तो जितना चार्ज आप पहले वाले को दे सकते हो उतना दूसरे को दे सकते हो दोनों की कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज को रखने की कैपेसिटी बराबर है ठीक खैर तो क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं इक्वल रेडियस के उन दोनों में 10 और 20 का चार्ज है और इन दोनों को एक r डिस्टेंस पर रखा गया है जब वो F फोर्स महसूस कर रहे हैं दोनों को टच करा दिया गया फिर रख दिया गया अब कितना फोर्स होगा टच कराने से क्या होता है टच कराने से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे होता है दोनों को ऐड कर दो आधा आधा बांट दो तो पहले चार्ज किसके हिसाब से निकालोगे आंसर दीजिए आंसर दीजिए हमको सवाल याद हो गया सोचो ये वाला स्फीयर इधर देखो पेन कॉपी रखो मेरी तरफ देखो सब सवाल हवा में ये वाला पहला स्फीयर इस पे 10 और इस वाले पे -20 ऐसा ही है ना 10 -20 ना एक पे 10 है दूसरे पे -20 बीच की सेपरेशन r फोर्स कितना काम करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू -20 अपॉन r स्क्वायर अच्छा अगर माइनस ना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है खैर तो पहला एक्सप्रेशन तैयार हो गया अब दोनों को टच कराओ टच करने से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से कब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का लेवल तो चार्ज को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो आप दोनों चार्जेस को ऐड करिए और आधा आधा बांट दीजिए तो ये कितना था -20 ये वाला प्लस का 10 दोनों ऐड करो -20 प्लस का 10 कितना बचा माइनस का 10 अरे भाई -20 में 10 निकाल लिया तो माइनस वाला साइन बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा और -20 और 10 अपोजिट फैमिली के हैं आपस में घट जाएंगे तो 20 10 का डिफरेंस 10 और आंसर माइनस का तो -10 को आधा आधा बांटो अब इस पे कितना जाएगा -5 इस पे कितना जाएगा -5 अब फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 5 अपॉन r स्क्वायर एक पहले बना था 10-20 का एक्सप्रेशन ये बन गया 5 का दोनों को आपस में डिवाइड कर दो डिवाइड करने से क्या फायदा ज्यादातर वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे कर लोगे अब हम सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं सवाल संख्या 13 नहीं आएगा तो हम फिर से बता देंगे आप बढ़ते जाएं रफ्तार बढ़ाइए अगला सवाल पन्ने मत पलटना बेटा फटाफट सवाल करो बच्चों प्लीज बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हो सवाल करते चलो एकदम रुको नहीं जिस वक्त तुम रुक गए तुम हार गए और कंपटीशन से बाहर गए ये भी याद रखो आइए बेटा सवाल नंबर बच्चा पार्टी सवाल नंबर 13 आइए 30 नंबर चलिए भाई 30 नंबर कह रहा है इक्वल चार्जेस Q मींस कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स A B C D ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन B बेहद ही शानदार और लजीज सवाल टेस्टी सवाल आपके सामने पेश किया जा रहा ये रहा हाँ जी यार ये मेरे हिसाब से 10 दूनी 20 और 5 5 25 25 अट्ठे 200 8:1 वाला रेशियो होगा कोई 12वें नंबर में कोई 8:1 टाइप का रेशियो आएगा 8:1 या 1:8 इस टाइप से आंसर आ रहा होगा जो भी है चेक कर लेना सुनो अगला सवाल नंबर 13 एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर हाँ स्क्वायर का मतलब साइड सारी इक्वल होंगी तो इसकी साइड कितनी बेटा A और ये वाली साइड भी कितनी बेटा A ठीक है सब साइड A है और इसके कॉर्नर्स पे कितना कितना चार्ज रखा गया है Q तो यहां कितना रख दो बच्चों Q यहां बोलो बेटा Q यहां बोलिए Q यहां बोलिए Q शाबाश अच्छा इनके नाम दे दो आओ आ जा बेटा आ जा A वाला B वाला या ऐसा कर ले A वाला B वाला डायग्राम आसान हो जाएगा थोड़ा कोई दिक्कत नहीं कहीं भी कुछ भी ये C वाला और ये D वाला किस पर फोर्स पूछ रहा है B पर क्या B अकेला ऐसा मेंबर है जिस पर हमें डिस्कशन करना है अच्छा इसको कितने लोग प्रभावित कर रहे हैं बड़ा अच्छा वर्ड है बड़ी अच्छी फिजिक्स है यहाँ पर सुनना ध्यान से
किसी भी ना, बस ये गलती नहीं करना। सुनो ध्यान से, ये बात सुनो, अरे सुन लो भाई, सुन लो। किसी भी जगह पर जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्स, क्या बोला हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फोर्स का डिस्कशन करोगे तो किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आस पड़ोस के सारे लोग डिसाइड करते हैं, किसी जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आस पड़ोस के सारे लोग डिसाइड करते हैं, तो किसी जगह पर फोर्स भी आस पड़ोस के सारे लोग डिसाइड करेंगे। कोई डाउट तो नहीं? तो इसको कौन कौन डिसाइड करेगा, इस पर लगने वाले फोर्स को? ए सी वाला, अरे ये गड़बड़ कर दिया क्या? ध्यान से देखिए, ये डी लिखा हुआ है, ABCD वाले सबसे पहले तो हम कह रहे हैं डी पर डिस्कशन करना है। किस पर करना है? डी पर। तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, इसे धक्का लगेगा कहां की तरफ? नीचे की तरफ, रेडियली आउटवर्ड ज्वाइनिंग लाइन के अलाउंग। अच्छा, ये वाला भी इस पे धक्का लगाएगा कहां की तरफ? आउटवर्ड। चेक करो कि ये वाला धक्का और ये वाला धक्का अलग अलग है कि आइडेंटिकल है? क्योंकि ये है क्यू क्यू, ये है क्यू क्यू, ये है ए और ये भी है ए। तो फोर्स बोलो बेटा, कोई एक फोर्स बोल दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कोई समस्या क्या? यही आंसर ये भी आएगा। और लिख दे फॉर्मेलिटी कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, देख लीजिए, क्यू क्यू, सॉरी ये क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कोई समस्या? जिन बच्चों ने वेक्टर्स पढ़ा उन्हें याद होगा, जो पहले वाले बैच के हैं, कि किसी पॉइंट पर, हेलो सुनते रहो, सब याद करते चलो, सब याद करते, यही तरीका है, स्मार्ट बच्चों का तरीका है। अगर ये फोर्स, ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर ए है और दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पर है, यानी दो आइडेंटिकल वेक्टर अगर एक दूसरे से राइट एंगल पर काम करें तो ना ये प्रभावी होगा ना ये, इन दोनों का क्या आएगा? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये पूरा टर्म हो गया 0। ये बन गया बेटा ए स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बाहर आया, 2 अंदर फंस गया, आंसर a√2। आप मेरी बात समझिए, 2 अंदर फंस गया और स्क्वायर वाला टर्म बाहर आ गया। अच्छा ये कितना? अरे आंसर आ गया, ये एफ एक दूसरे से कितने पर? 90। रिजल्टेंट कहां जाएगा? अरे ना ये प्रभावी ना ये प्रभावी, रिजल्टेंट कहां जाएगा? 20 से जाएगा। क्या बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, किसी के फेवर में जाएगा? बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स आइडेंटिकल स्ट्रेंथ के हैं। कितना होगा? अरे ये एफ है ये एफ है, अगर ये ए है ये ए है तो रिजल्टेंट a√2, ये एफ है ये एफ है तो रिजल्टेंट f√2। एफ क्या है? अरे कोई एक कॉपी कर लो, कोई और तो नहीं। कितने लोग फोर्स लगा चुके हैं? 2 लोग, अभी एक बाकी है। कौन सा बाकी है? डी वाला। पूछो क्या करेगा? मैंने पूछा तुम क्या करोगे? सर हम भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, बर्दाश्त नहीं करेंगे, धक्का देंगे। 2 धक्का बाहर की तरफ। अच्छा धक्का कहां लगता है? हमेशा ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग, तो इसकी वजह से धक्का इधर लगेगा। ज्वाइनिंग लाइन के, ये है ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग ऐसे। अच्छा ये धक्का कुछ अलग लगेगा, ये पक्की बात है। क्यों? पेयर तो सेम है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, लेकिन सेपरेशन अब की बार थोड़ी डिफरेंट है। ये कितनी है? ए। ये कितनी है? ए। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? तो क्या पाइथागोरस लग सकती है? तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर वही कहानी, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट में कौन फंस जाएगा? 2 a√2। कोई समस्या? फोर्स बोलो कितना होगा? फोर्स, नया फोर्स आ गया साहब, नया फोर्स का नाम रख दो एफ डैश। आंसर बोलिए किसके? अरे किसके बीच फोर्स निकाल रहे हो? डी वाले और बी वाले के बीच का। अच्छा फोर्स किसकी तरफ लगेगा? बी पर लगेगा। कहां की तरफ? आउटवर्ड। कितना लगेगा? अरे फार्मूला हमारे पास, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन a√2 का होल स्क्वायर। ठीक, कोई डाउट? अब मेरी बात सुनो। हेलो, इस पर कितने लोगों ने फोर्स लगाया? किसने? ए वाले ने, सी वाले ने और डी वाले ने। अच्छा ए और सी का रिजल्टेंट हम निकाल चुके हैं, इन दोनों का रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। कितना आया था? f√2, जहां f की वैल्यू ये लिखी या ये लिखी। एक और फोर्स आ गया, इसी लाइन पर फोर्स आया है, ज्वाइनिंग लाइन के अलावा। डायगोनल क्या करता है? डायगोनल किसी भी एंगल को, इंटीरियर एंगल को बराबर काटता है। तो इसने इधर भी 45 काटा होगा, इधर भी 45 काटा होगा, इसका मतलब ये इसी लाइन के अलोंग आ जाएगा। ये भी 45 को काटने वाली लाइन में जा रहा था और ये भी 45 को काटने वाली लाइन पर आ गया। दोनों सेम, किसी पॉइंट पर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाए, दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे।
तो बताओ बी पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो गया? एफ डैश प्लस एफ रूट टू। सभी लोग सहमत हैं? बी पर लगने वाला टोटल फोर्स इसकी वजह से आया एफ डैश और इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया एफ रूट टू। सो एफ नेट, नेट फोर्स ऑन बी। आंसर की तरफ पहुंच रहे बेटा, एफ नेट ऑन बी। बी पर रखे चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स, बोलिए बेटा कितना? बोलिए एफ डैश प्लस एफ, एफ का रिजल्टेंट एफ रूट टू। एफ डैश बोलो, हेलो, एफ डैश बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, ए स्क्वायर 2। लिखो जरा, लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2, ऐसे लिख दिया तमीज से, प्लस ये एफ रूट 2 आ रहा, जहां एफ आपको पता है, भटकना मत। एफ कितना है? अरे कोई बोल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यू का मतलब क्यू स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और पड़ोस में क्या लिखा हुआ है? रूट 2। कुछ कॉमन है क्या? अरे तगड़ी संख्या कॉमन है। क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। डब्बे में क्या बचा? पहली डब्बे में बच गया 1/2, ये 2 बच गया नीचे, और प्लस क्या बचा बेटा? ऊपर का रूट 2। आंसर हाँ, अच्छा कोई ऑप्शन ऐसे दिया है क्या? नहीं तो कोई बात नहीं, इसका थोड़ा फॉर्मेट और चेंज कर लो, एक लाइन और लगेगी बेटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, डब्बे के अंदर 2 रूट 2। भाई इनका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 2 1 का एलसीएम 2, और 2 से डिवाइड किया 2 1 बार, 1 into 1 1, 1 से डिवाइड किया 2 बार, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 2 रूट 2। आंसर आई थिंक मैच कर गया होगा, मिल गया बेटा। बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये दिमाग में रहेगा ना तो ऑप्शन देख के टिक कर सकते हो, क्योंकि वहां इतनी सब गणित नहीं लगा पाओगे। इनके सवाल इस वैरायटी का आ जाता है, सवाल ऐसे सोच नहीं पाओगे। एक सवाल इसी में और, इसी को एक और सवाल बना सकते हैं। अच्छा ये जो क्यू है कॉर्नर वाला, स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल, रुकेगा थोड़ी, नेट रिजल्टेंट फोर्स आ गया, भाग जाएगा ये। अच्छा बता सकते हो कहां भागेगा? सी की तरफ या सी से बाहर, ए की तरफ या ए से बाहर, डी की तरफ या डी से बाहर? डी से बाहर की तरफ भागे। जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है ऑब्जेक्ट उधर ही भाग जाएगा मौका मिलने पर, सभी भाग जाएगा, बिल्कुल सभी अनस्टेबल बेटा। कोई डाउट तो नहीं? पक्का सब लोग एकदम कॉन्फिडेंट है सवाल के बारे में। हमने क्या किया? इन दो का रिजल्टेंट निकाल दिया, ये तो हमें इन दोनों से फुर्सत मिल गई, नमस्ते कर लिया इनसे, और ये तीसरा वाला निकाल दिया। तो 2 का रिजल्टेंट और तीसरा वाला जो इसने लगाया था, उन सबको उठा के एक लाइन में ऐड कर दिया। पिक्चर क्लियर है? अच्छा एक बात और करो, अगर हम इस प्लस क्यू की जगह पर माइनस क्यू रख दें, क्या कहते हो? अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, जरा सा फर्क पड़ेगा खाली। जैसे प्लस की जगह माइनस करो, ये वाला खींचेगा सेम फोर्स के साथ, ये वाला भी खींचेगा सेम फोर्स, ये वाला भी खींचेगा, तो ये जो बाहर भाग रहा था आपकी बार कहां भागेगा? अंदर। नेट फोर्स क्या सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। हम कह रहे हैं क्यू की जगह माइनस क्यू रखने पर केवल डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी सब आंसर सेम आएगा। कोई समस्या? आप बताइए सवाल संख्या 14। सवाल संख्या 14, आई थिंक ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, जो मुझे याद है। आप पढ़ के देख लीजिए एक बार चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन जहां तक मुझको याद है, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिर से कर देंगे यार, ऐसी क्या बात है? नहीं किया हम लोगों ने, हाँ नहीं किया, पक्का। तो आई थिंक 14 नंबर आपको ट्राई करना चाहिए। क्या बता दें क्या यार? वैसे 14 नंबर और 12 नंबर एक जैसे हैं, तो कोई एक तो बताना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य बनता है। आप बताइए क्या बता दें? 14 बता दें? बिल्कुल बेचैक होकर बोला करो फटाफट। तुम कुछ नहीं बताएंगे। अगला चलो 15 नंबर बताना पड़ेगा। चलो ठीक है भैया, बच्चे जिद कर रहे तो मानना तो पड़ेगा, क्योंकि क्लास में गुंडे तो बच्चे ही होते हैं। रफ कर दें बेटा? चलो कोई ऐसा बच्चा जो नोट कर रहा हो, चलो रफ्तार बढ़ाइए थोड़ी अपनी। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं, उनको क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लग रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं, रफ्तार बढ़ाइए। लेकिन हर क्वेश्चन को प्लीज सुनिए, क्योंकि हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम सारी बातें बोलेंगे जिससे आप और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सोच सकें। हमने एक चीज आपसे हमेशा कही कि कभी भी किसी क्वेश्चन को पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरह डील ना करें। कंसीडर यू आर लर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम अ सिंगल क्वेश्चन। आप एक प्रश्न से कई सारी चीजें सीख रहे हैं। देखिए जरा सवाल नंबर 14 देखिए, बहुत ही सरल सवाल, और इसको हम लोग 2 मिनट के अंदर करेंगे।
टाइम लिमिट स्टार्ट्स। चलो भाई, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ। दो इक्वली चार्ज, ये वाला, दूसरा ये वाला, इसका नाम ए, इसका नाम बी, दोनों के बीच की सेपरेशन मान लो आर, दोनों एक दूसरे को कितने से रिपेल कर रहे हैं एफ, मान लो इस पर चार्ज कितना क्यू, पड़ोस वाले पर कितना क्यू, फोर्स का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले का चार्ज क्यू, दूसरे का चार्ज क्यू, और दोनों के बीच की सेपरेशन आर स्क्वायर। इतना कहते हैं, हमने इतना सोच लिया, सवाल पर आ जाओ। दो इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ, द स्फीयर आर केप्ट विद अ सर्टेन डिस्टेंस आर। बिल्कुल सही है, फोटो सही बना। आगे देखिए, अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर बट अनचार्ज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ए, नोट ना करो बेटा, प्लीज नोट मत करो, छोड़ दो। कह रहा है तीसरे लाइन कह रही कि अ थर्ड आइडेंटिकल बट अनचार्ज स्फीयर सी ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ए एंड देन प्लेस्ड इन बिटवीन ए एंड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। चलो भाई फोटो चेंज करो, इधर आओ, दूसरी फोटो देखो। एक कोई थर्ड अनचार्ज, अच्छा ये वाला चार्ज था, ये वाला कैसा था चार्ज, और बी वाला भी कैसा था चार्ज, आइडेंटिकल स्फीयर थे साहब। आइडेंटिकल का मतलब दोनों में चार्ज कैसे बराबर, बीच की दूरी कितनी आर, कूलम्बियन फोर्स कितना 1/4 क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अनचार्ज स्फीयर लाओ, इसका नाम सी रखो, अनचार्ज स्फीयर ये रहा आपका सी, लेकिन आइडेंटिकल है ए और बी जैसा। अब इसको किससे टच करा दो, हाँ जी ए से। कह रहा अनचार्ज, अ थर्ड आइडेंटिकल बट अनचार्ज सी ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ए। आओ भाई, चार्ज का टच। चलो भाई, क्या उम्मीद है? अरे इस पर चार्ज है, इसका हाई पोटेंशियल, चार्ज के मामले में लेवल अच्छा है, और ये चार्ज के मामले में जीरो पोटेंशियल, जीरो लेवल, जीरो। कौन हाई है? ए वाला। कौन लो है? सी वाला। चार्ज का फ्लो हाई से लो की तरफ, कब तक? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, और यहां लेवल बराबर होगा चार्जिंग से, तो इसके पास चार्ज कितना है Q, इसके पास जीरो, दोनों को ऐड करो, आधा आधा बांट दो, तो Q प्लस जीरो बराबर Q, तो आधा उसको दे दो तो ये बचा Q/2, और ये भी बचेगा Q/2। अरे सिंपल बात है, वो आधा यहां आ जाएगा, आधा तो बराबर। अब इसे उठाओ और तीसरी फोटो में दोनों के बीच में रख दो, करेक्शन डिस्कनेक्ट कर दो। ये वाला समय हो चुका है वैसे, 2 मिनट, समय ज्यादा लग रहा। ये वाला बी वाला चेक करना बेटा, दोनों के बीच की सेपरेशन बोलो आर। इस पे चार्ज कितना बचा है? कितना Q/, और पड़ोस वाले में कितना बेटा? हाँ, इसको किसी ने छेड़ा नहीं, इसको किसी ने छुआ ही नहीं, ये एज इट इज रखा हुआ है। और बीच में कौन रख दिया आपने साहब? हाँ जी, बीच में आपने इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन के बीच में आपने ये रख दिया, आपने सी वाला। अच्छा एक बात और बताओ, क्या सी वाला भी चार्ज हो गया क्या? यस, कितना चार्ज हो गया? Q/2, कॉमन सेंस। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितनी थी? R, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? R/2, ये डिस्टेंस R/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी बचेगी? R/2। कितनी बढ़िया बातचीत आ रही। अच्छा एक बात और बताइए बेटा, क्या ये वाला इसको रिपेल करेगा? बोलो अरे भैया ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। हम किस पर फोर्स का डिस्कशन कर रहे हैं? पढ़िए, हर सवाल में एक खास बात कही जाएगी। कह रहा है द मैग्नीट्यूड, आखिरी लाइन सवाल की, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी। जिस पर डिस्कशन करना केवल उसे देखो, और सी को देखते हैं, गौर से देखिए सी को। सी पर ये वाला कहां की तरफ धक्का लगा रहा? राइट साइड। ये वाला कहां की तरफ धक्का लगा रहा? लेफ्ट साइड। ऐड होंगे कैंसिल होंगे? कैंसिल होंगे। इन दोनों के बीच फोर्स कितना लिख सकते हैं? बोलो कितना? इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? F बराबर, हाँ जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2। एक मिनट, Q/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, दैट मींस R/2। क्या कहते हो? कोई समस्या? अच्छा तो इस वाले ने इस पर धक्का कहां लगाया? लेफ्ट साइड। कितना धक्का लगाया? बोलो F बराबर, अरे यार ऐसे लिख दे, और लिख दे सुंदर सा। ए ने सी पर धक्का लगाया, नाम रख लो AC। बी ने सी पर धक्का लगाया, नाम रख लो BC। फोर्स बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q/2, बीच की दूरी R/2 का स्क्वायर, यानी R/2 इंटू R/2। ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ? सुनना बेटा, क्या फायदा हुआ? देखो 2 से 2, ये नीचे वाले 2 ने नीचे वाले 2 को उड़ा दिया, इस 2 से ये 2, यार इतना उम्मीद कर सकते तुम समझ गए होंगे। अच्छा ये वाला 2 कहां जाएगा? ऊपर, यहां चला जाएगा। कंपेयर करो फोर्सेस,
इत्मीनान से कंपेयर करना, ये कितना बना? अरे पहचानो, 1/4πε0 इसे पहचानो, 1/4πε0 का दुगना। तो क्या अगर मैं इसे हेल्प करना बेटा, अगर मैं इसे f मान लूं तो क्या ये वाला 2f हो जाएगा? पक्का? और f मानना क्यों सही था? क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/4πε0 इसकी वैल्यू f थी। तो नेट फोर्स किसका जीता? a से c वाले का कि b से c वाले का? अबे जो हावी वो जीतेगा। कौन जीतेगा? bc वाला। bc वाला कितना है? ac वाला। अच्छा सुनो, a ने c पर कहां लगाया? राइट। कितना लगाया? f। b ने c पर कितना लगाया? 2f। कहां की तरफ? लेफ्ट साइड। कौन जीतेगा? b वाला। b से c वाला जीतेगा। अच्छा ये 2f है इधर की तरफ और ये f है इधर की तरफ, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? अरे 2f में f घटा दो, वेक्टर अपोजिट काम कर रहे हैं, घटा दो, कितना बचेगा? किसकी तरफ? किसकी तरफ? किसकी तरफ? a की तरफ। ऑप्शन पढ़ लीजिए, a पार्ट, उसने केवल मैग्नीट्यूड का डिस्कशन किया, दैट इज a। कोई समस्या बेटा? पक्का पक्का, शाबाश, बढ़ते जाओ। क्वेश्चन संख्या 15 नंबर बेटा, 15 नंबर। यार ये कोई कठिन काम नहीं है, जिसकी मैथ जैसे जैसे कैलकुलेशन तुम्हारे अच्छे होंगे तो हमसे तेज सोचोगे, ये मान लो। थोड़ा यहाँ टफ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हम फोर्स बार बार लिख रहे हैं, काट रहे हैं, इसलिए झंझट लग रहा होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो पहली लाइन की इंफॉर्मेशन होती है उसी के आधार पर तुम्हें सोचना, यू आर टू थिंक ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लाइन इंफॉर्मेशन। जो पहली लाइन में जानकारी दी गई थी उसमें इसका नाम f रखवा दिया गया था, इसलिए हम यहां पर f लिख पाए। यहां उसी f का दुगना दिख रहा तो हम यहां 2f लिख पाए। इसने इसको रिपेल किया पीछे, इसने इसको रिपेल किया आगे। ये शक्तिशाली था, क्यों? क्योंकि इसका पेयर शक्तिशाली, ये ताकतवर है। देखो q है, ये q/2 है, इसकी तुलना में इसके पास चार्ज आधा है तो इसका धक्का कमजोर होगा। ये देखो f धक्का मार रहा, इसका चार्ज दुगना है, धक्का भी दुगना मारेगा। कोई डाउट तो नहीं बेटा? पक्का पक्का। चलिए 15 नंबर सवाल, 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। शाबाश, आ जाइए, रफ्तार बढ़ाई भाई। सब ऐसे 30 नहीं हो पाएंगे, हम तो 50 का उम्मीद किए थे। चलिए कोई बात नहीं बेटा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, भले ही 2 दिन और रख जाए, क्योंकि इतने क्वेश्चन अगर कंफर्म हो गए तो बेस हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे भरोसा हो जाए कि हम किसी स्तर की बातचीत कर सकते हैं। 15 नंबर कह रहा 2 चार्जेस है 4e और e जो कि एक दूसरे से x डिस्टेंस अपार्ट है। एट व्हाट डिस्टेंस अ चार्ज q मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम e सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, चलो। पहला चार्ज कितना बेटा? 4e। दूसरा चार्ज कितना बेटा? e। बीच की सेपरेशन x। कह रहा तीसरा चार्ज q कहां रखा जाए कि इक्विलिब्रियम हो? हमको आंसर पता है, इससे xy3 पर, इससे 2xy3 पर। चूंकि ऐसा ही हूबहू सवाल हम लोग क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले दूसरे लेक्चर में, लेकिन फिर भी मैं आपको सब रिकॉल करा दे रहा हूं। फिर से देखें सवाल, एक बार देख लें सभी लोग एक सवाल इस टाइप का देखना जरूरी है, उसकी फील्ड बनवा देंगे। सुनना, एक चार्ज कितना बेटा? प्लीज एक्टिव हो जाओ। कितना? 4e। दूसरा कितना बेटा? शाबाश। दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? इसको और बढ़ा लेते हैं, आ जा बेटा, आ जा। इधर e, सेपरेशन कितनी बेटा? x। बीच में चार्ज रखो q, कहां रखें? थोड़ा कॉमन सेंस से रखना, मजा आएगा। अच्छा बीच में, यहां जाओ, बीचों बीच जाओ। कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड बना रहा होगा, 4 वाला कि e वाला? ये फील्ड कहां की तरफ बनाएगा? आउट। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से फील्ड आउट, और फील्ड चेक करना हो तो टेस्ट चार्ज रख लिया करो। इस पर लगने वाला धक्का फील्ड की डायरेक्शन बताता है, तो प्लस रखोगे तो +4e वाला q0 को धक्का u मारेगा। अच्छा ये वाला धक्का कहां मारेगा? पीछे की तरफ। कौन जीतेगा? अभी कौन जीतेगा? 4 वाला। अगर ये जीतेगा तो मैं इससे थोड़ा दूर ले गए, यहां। क्या इससे दूरी बढ़ा दी? इसका फील्ड कमजोर हो गया होगा। इससे दूरी घटा दी, इसका फील्ड स्ट्रांग हो गया। अब यहां संभावना है कि दोनों धक्के हो सकता है बराबर हो जाए, लाओ लेट्स सी।
अच्छा ये चार्ज कितना बेटा, ये डिस्टेंस कितनी, इसको कितना मान लो, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी बचेगी, ओए सोच समझ के बोलो, वो मारेंगे तुम्हें, वो रटा हुआ है आर वाला, इसलिए तुम आर माइनस एक्स बोल लो। फिर सुनो, दो चार्ज पार्टिकल 4e और e के दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों के बीच में हम दरअसल किसी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 देखने जा रहे हैं, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, x, प्लीज नोट ना करें, पहले ध्यान दे बेटा, ये e ये 4e दोनों के बीच गैपिंग कितनी, x। हमको ये महसूस हो गया कि बीच में कहीं धक्का न्यूट्रल हो सकता है जितने से ये धक्का मारे उतने से ये धक्का मारे, 10 न्यूटन कैंसिल, 5 न्यूटन कैंसिल, ऐसी संभावना दिख रही है। तुमने यहां से कितनी डिस्टेंस ले ली, r, अरे ये हमको निकालना है, यहां से कितनी ले ली, r, तो अपने आप ये कितनी बचेगी, x माइनस r। अच्छा ये वाला फील्ड कहां बनाएगा, या इसकी वजह से इस पर फोर्स कहां की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ, और इसकी इस पर धक्का डिस्कस करना, इस पर फोर्स डिस्कस करना, तो इसकी वजह से इस पर धक्का लगेगा बाहर की तरफ, इसकी वजह से इस पर धक्का लगेगा पीछे की तरफ। इसने इस पर कितना धक्का लगाया, लिख सकते हैं 1/4πε0, पहला 4e, दूसरा q, और बीच की दूरी r²। क्या मैं खुद को पढ़ा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा, फिर से बता दें, पक्का कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो रेस में छूट गया। फिर सुनो, ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके बीच में एक तीसरा चार्ज रखा है, हमें इसे नेट फोर्स 0 महसूस कराना है, इक्विलिब्रियम महसूस कराना है, और ऐसी अवस्था पर एफ नेट 0 होना चाहिए, कुल मिलाकर फोर्स 0 होना चाहिए। ये वाला इसे धक्का देगा राइट साइड, ये वाला इसे धक्का देगा लेफ्ट साइड, अगर दोनों धक्के कैंसिल हो गए तो यही बैलेंस हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि एक से r दूरी है, तो अपने आप दूसरे वाले से अगर ये x है उसमें से r कम कर दो तो क्या x माइनस r बचेगी, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा 1/4πε0 4e q अपॉन बीच की दूरी r²। अच्छा इन दोनों के बीच फोर्स बोलो, हम मान जाएंगे, आपको आ गया, इन दोनों के बीच फोर्स बोलो 1/4πε0 e q अपॉन x माइनस r का होल स्क्वायर। अगर इधर की तरफ धक्का यानी ये और इधर की तरफ धक्का यानी ये एक दूसरे को बैलेंस कर ले, क्या कर ले, बैलेंस कर ले, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। यही करना है, और बैलेंस कराएं, अरे बैलेंस करा दिया, बैलेंस करने को तो बराबर कराओ, ये खत्म, इधर क्या बचा 1/x माइनस r। क्या ऐसा लिख सकते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए, अरे ऊपर 1 का स्क्वायर, इधर r माइनस x माइनस r का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मिला के लिख दिया। यहां बोलो क्या लिखे, हाँ ये 4 है, 4 को लिख सकते हो 2 और r² को लिख सकते हो r, और दोनों को मिला के लिख दो होल स्क्वायर। इधर भी होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लो, या स्क्वायर एलिमिनेट कर दो, या पावर से नंबर सेम है, पावर सेम है तो बेस सेम होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, r बराबर 2x माइनस 2r, 2rr 3r बराबर 2x, r बराबर 2x/3। अब सुनो ये आंसर आ गया, ये पोजीशन का आंसर आ गया। प्लीज सुनो, कहां से पोजीशन आई, बहुत जरूरी है, बहुत आंसर नहीं है ये, आंसर सटीक नहीं, आपको आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये r क्या है, डिस्टेंस, कहां से, 4e से, कहां तक की, इस चार्ज पार्टिकल तक की, जो कि कितनी आई है 2x/3। तो अगर x में से 2x/3 निकल गया तो क्या 1x/3 बचा, तो ये 1x/3 बचा। अब ऑप्शन पढ़ के आंसर दीजिए, ऑप्शन पढ़ के आंसर दीजिए। द इक्विलिब्रियम इज एट व्हाट डिस्टेंस द चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इक्विलिब्रियम। हाँ जी बेटा गड़बड़ है, क्वेश्चन के जो लास्ट पैटर्न है वो थोड़ा सा लाइन कम लिखी गई है, इसमें लिखिए फ्रॉम 4e, फ्रॉम 4e, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिख दीजिए फ्रॉम 4e। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इक्विलिब्रियम कहां होगा, 4e से, आंसर आपके पास है 4e से कितनी दूरी पर, 2x/। अच्छा मान लो ऑप्शन हम चेंज करते हैं फ्रॉम e, अरे हाँ ठीक है यार, अच्छा क्यू मस्ट बी प्लेस फ्रॉम ई, ठीक है बेटा ठीक, वेरी सॉरी, लास्ट वाला फ्रॉम का तो हम ध्यान नहीं दिया उसका, फ्रॉम 4 हटा दो, लास्ट वाला जो आपने लिखा है मेरे कहने से हटा दीजिए, ठीक लिखा है मेंशन, ध्यान नहीं दिया बेटा हमने, तो फ्रॉम ई, तो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। यहां से कितना है 2x/3, तो ई से कितना है x, ऑप्शन संख्या सी।
अब बेटा बाकी सारे सवाल 22 नंबर तक आप कोशिश करेंगे, अप टू 22 नंबर। हाँ बेटा, बेटा आराम सुनो। एट व्हाट डिस्टेंस द चार्ज Q मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम E। क्वेश्चन में लिखा, जो मैंने लिखवाया तो उसे हटा दो। तो E से बेटा, E से ध्यान से देखो कितनी दूरी है, x y 3। ऑप्शन संख्या C सही है। कोई कंफ्यूजन बेटा? 4E से जो डिस्टेंस थी, आप समझिए नहीं, हमने 4E से डिस्टेंस निकाली। अगर 4E से डिस्टेंस पूछता, ऑप्शन 2x y 3। अगर E से पूछ रहा है तो x y 3। क्वेश्चन में E से पूछा गया, मुझे लगा नहीं पूछा गया तो मैंने लिखवा दिया। कोई डाउट तो नहीं? बोलो बेटा, क्लैरिटी है? चलो शाबाश, आगे आ जाओ। कौन सा बेटा? 16 नंबर। हाँ जी 16 कह रहा Q चार्ज इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ अदर टू, द फर्दर द रिजल्टेंट ऑन Q इज 0। चलिए देख ले, 16 नंबर सवाल अच्छा है, बताना पड़ेगा वैसे, सही बात। 16 नंबर देख लो, 16 नंबर देख ले भाई। हाँ जी, सवाल नंबर 16 देख लें। 16 नंबर बेटा पढ़ी भाई, पढ़िएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो कर सकते हैं सवाल। पढ़ी 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 पढ़ी। सवाल नंबर 16 कह रहा है Q चार्ज इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ अदर टू कॉर्नर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज 0। ध्यान से देखिए, ये रहा साहब आपका स्क्वायर। ये रहा आपका स्क्वायर, ये रहा। इसके दो अपोजिट कॉर्नर्स पर क्यू क्यू रखा गया है और बाकी दो पर क्या रखा गया है, स्मॉल क्यू रखा गया है। ठीक, कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑन क्यू इज 0। किस पर रिजल्टेंट 0 करना? अरे बहुत आसान सवाल है, एक लाइन का सवाल है। किस पर? बड़े वाले क्यू पर कि छोटे वाले पर? अच्छा, ये तो हम फ्री है ना कि कहीं भी क्यू क्यू रख दें। तो एक काम करें, यहां क्यू क्यू रख लेते हैं, थोड़ी सोचने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने बिल्कुल हुआ ऐसा ही सवाल किया है। डन? अच्छा बताओ जरा, इस पर रिजल्टेंट फोर्स कहां की तरफ लगेगा? अभी आपने किया, बस खाली फर्क है कि छोटा क्यू बड़ा क्यू दोनों आ गए। हेल्प करें आपकी, हम चेक करें, देखना जरा इसकी वजह से फोर्स कहां की तरफ। आपको इस पर फोर्स का डिस्कशन करना है, इस पर फोर्स का डिस्कशन करना है, बाकी सब की वजह से। तो ये वाला धक्का कहां लगाएगा? नीचे। अच्छा, 1/4πε0 को शॉर्टकट में हम के लिख लें अगर, तो धक्का बोलो क्या बन जाएगा? के छोटा क्यू बड़ा क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मान लीजिए साइड ए है, ठीक। इसकी वजह धक्का कहां लगेगा? बोलते जाओ बेटा, बाहर की तरफ। कितना? के छोटा क्यू बड़ा क्यू अपॉन ए स्क्वायर। क्या ये दोनों धक्के प्रभावी होंगे या इनका रिजल्टेंट आएगा? अगर ये f है तो क्या ये भी f होगा? तो दोनों का रिजल्टेंट f√2 कहां से जाएगा? 20 से, ऐसे जाएगा। कितना होगा? दोनों में से कोई एक इंटू √2, f√2 यानी 1/, के छोटा क्यू बड़ा क्यू अपॉन ए स्क्वायर √2। और ऐसा लिखते ही दरअसल आपने दोनों का रिजल्टेंट लिख लिया, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा और बताओ, इसने कहां धक्का लगाया? बाहर। क्या इसी लाइन में लगाया? जोड़ दो प्लस के। समझ पा रहे हो ना? अरे के मतलब 1/4πε0। पहला क्यू, दूसरा क्यू, और बीच की गैपिंग कितनी बेटा? ये ए है, ये ए है, तो क्या ये a√2 हो जाएगी? तो बन जाएगा क्यू अपॉन a√2 का होल स्क्वायर। ये इस पर लगने वाला टोटल धक्का आ गया।
और टोटल धक्का कितना, पढ़ो, 0, 0 के बराबर कर दो, करो। अरे बिल्कुल सरल आंसर। तो हमने लिखा, पहले इसको लिख लेते तमीज से, के क्यू रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर। देख ले ध्यान से, देख ले, फोटो देखिए, इधर देखिए, प्लस के बड़ा क्यू अपॉन ये कितना बेटा, ए रूट 2 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इंटू 2। और नेट फोर्स किसके बराबर, 0 जैसे बराबर में दिखाई दे। हेलो, सुनते रहो बेटा, जो कॉमन है उसे खींच लो। क्या कॉमन है, के कॉमन है, उठा के 0 की तरफ फेंक दो, उड़ा दो। ए स्क्वायर कॉमन है, उड़ा दो, जो कॉमन दिखे उड़ा दो। और क्या कॉमन है, और कोई कॉमन है, यस, कैपिटल क्यू कॉमन है, उड़ा दो, जो कॉमन दिखे उड़ाते जाओ। ठीक, इधर क्या बचा, बोलो बेटा, क्यू रूट 2, इसे ले जाओ उधर, बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का कैपिटल क्यू बाई 2। सो क्यू बराबर, अरे छोटा क्यू पूछा गया कि बड़ा क्यू, बड़ा क्यू, तो जो पूछेगा निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 रूट 2 इंटू क्यू, और माइनस को इधर फेंक दो, बराबर कैपिटल क्यू का आंसर आ गया। सेम पैटर्न, सेम एज क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 13 नंबर सवाल की तरीके हूबहू, और बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि एफ नेट 0। हाँ, अच्छा एक बात और देखो, कितनी बढ़िया बात, देखो मैथ्स बोलती है, मैथ्स ने ये बता दिया, मैथ ने देखो क्या बताया, मैथ करी अगर सर ये दोनों फोर्स जुड़ के 0 होंगे, तो अगर ये वाले चार्जेस पॉजिटिव हैं तो दूसरा कैपिटल क्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। ये प्लस होगा, खींच रहा होगा, और ये माइनस होगा, इसे धक्का दे रहा होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जितना आया होगा ऊपर, उतना इस अकेले ने धक्का दिया होगा नीचे। ये मसला है, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। अब देखिए बेटा, बाकी 17, 18, 19, 20, 21, 22 होमवर्क है। 23 नंबर सवाल अपने आप में बेहतरीन कॉन्सेप्ट, चलते जाएं, कुछ होमवर्क भी करोगे, जो डाउट्स होंगे फिर कल डिस्कस करेंगे। 23 नंबर, 23 नंबर, 30 तो पहुंचा ही देंगे आज हम ना, 50 सही। पहला दिन थोड़ी रफ्तार धीमी भी है, कल थोड़ी प्रैक्टिस, लेकिन हाँ पेन चलाओगे बाकी सवालों में, तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क मतलब होमवर्क होता है, बिना आलस से के पढ़ते जाएं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों बैचों में आ रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश, मेहनत करते रहो। अब की बार मैं वोट आपको ही दूंगा, हाँ हकीकत है, बहुत, जो 4 घंटे 6 घंटे समय दे रहा है वो हमारा सच्चा मित्र है, बाकी तुम सब चीटर टॉक हो। 23 नंबर सवाल आ जाओ। कह रहा फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यार तुमने इसके बारे में कुछ सुना है क्या पहले कभी? बोलो, सुना है कुछ? हम दिखाते हैं क्या है। क्या आपने कभी ऐसी फोटो देखी है? बातें नहीं बेटा, बिल्कुल बातें नहीं, तुम्हें कसम बात नहीं करोगे, तुम्हें उसकी कसम जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। अरे नालायक, झूठ ना बोलो हमसे। क्या तुम्हें क्या लगता है तुम झूठ बोल के बच जाओ? हमें पता है तुम किसी से बहुत मोहब्बत करते हो। अरे क्या चीज? देखो, पहले तो मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, फिर अगर दूसरी थोड़ी बहुत बच जाए भाई बहन से कर लो, और फिर अगर थोड़ी बहुत बच जाए तो अपने आप से कर लो, और फिर अगर बच जाए तो किसी से भी करो। नहीं, ये हकीकत है। ये फील्ड लाइन बनी भाई, फील्ड लाइन बनी। अच्छा, ये यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा, फोटो देख लीजिए, और चार्ज पार्टिकल लगते हैं इस पर। क्या रखें? धक्का लगेगा कहाँ की तरफ? फील्ड की डायरेक्शन में। कितना? QE। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, धक्का फील्ड की डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव, धक्का फील्ड के अपोजिट। ये सारी बातें आपको क्लियर है? ठीक। अब सुनो, ये फील्ड के बीच की स्पेसिंग कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का सेपरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो फील्ड भी कैसा है? यूनिफॉर्म। डन। अच्छा बताओ, क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? E बराबर माइनस का dV अपॉन dr। क्या ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? क्या पढ़ा था? मैथ, ये तो मैथ लिखी, इसको पढ़ के बताओ। आता है तुम्हें? इतने होशियार और बायो वाले मैथ पढ़ रहे हैं, सोचो, हकीकत है। पढ़वा लेना किसी मैथ वाले से अगर पढ़ पाए तो। ऑन मूविंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल गिरता जाएगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज करेगा। किसके साथ साथ? डिस्टेंस के साथ साथ। और जरा देखें, आइए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। क्या कहते हैं सबसे तगड़ा कौन? अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल के मामले में सबसे तगड़ा ए, उससे कमजोर बी, सबसे कमजोर सी।
अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, हेलो बच्चा पार्टी, हेलो, अगर फील्ड की बात करें तो ए पर फील्ड, बी पर फील्ड, सी पर फील्ड अलग अलग की एक जैसी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। तो दोनों सारी फील्ड कैसी होंगी? एक जैसी। दो बातें क्लियर होती हैं कि पोटेंशियल का वेरिएशन अलग तरीके से होता है और फील्ड का वेरिएशन फोटो देख के होता है। अच्छा बताओ, अगर लाइनों के बीच स्पेस एक जैसा है तो फील्ड भी एक जैसी, लेकिन अगर हम स्पेस चेंज करें, फॉर एग्जांपल हम स्पेस ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कर्व्स हैं। इस रीजन को नाम देते हैं 1 नंबर, ऐसा, या इधर मेंशन करते हैं 1 नंबर, इस रीजन मेंशन करते हैं 1 नंबर, और इस रीजन में मेंशन करते हैं 2 नंबर। हेल्प करो, कहां फील्ड स्ट्रांग है? हाँ जी, जहां लाइंस के बीच की क्लोजनेस ज्यादा अच्छी होगी, जहां घनापन होगा, वहां फील्ड मजबूत होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1 नंबर बड़ी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2 नंबर से मैग्नीट्यूड के मामले में। ये क्यों लगाया हमने? अरे हर चीज का इंपॉर्टेंस है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी का कंपैरिजन तब होगा जब उनके मैग्नीट्यूड कंपेयर करोगे। वेक्टर कभी कंपेयर नहीं होते, वेक्टर के मैग्नीट्यूड कंपेयर होते। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत यानी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां, क्योंकि यहां लाइनें दूर दूर है, यहां रेयर लाइन है, यहां डेंस है, क्लोज है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। कोई डाउट तो नहीं? अब जरा देखो, फोटो देखो, क्वेश्चन देखो, पढ़िए क्वेश्चन, आंसर आपके पास है, आंसर पढ़िए, आंसर पढ़िए। जहां लाइनें घनी घनी वहां फील्ड तेज है, जहां दूर वहां फील्ड कमजोर है। आंसर बताइए, क्या ए का फील्ड मैग्नीट्यूड बी वाले से ज्यादा होगा? ऑप्शन संख्या ए। 24 नंबर आ जाओ, 24 नंबर, 24 नंबर, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। 24 नंबर बेटा तुमने सिखाया, ये वाला सिखाया है टोटल। 24 नंबर देखिए, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं प्लीज, इधर देखिए, ये वाला कौन है बेटा? प्लीज बातें नहीं करो बच्चों, कुछ सिखाना है। कौन कौन है? पेयर ऑफ चार्जेस है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, अरे प्लस क्यू सेम चार्जेस, सेम चार्जेस। बीच की सेपरेशन आर मान लो, बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाओ, बिल्कुल मिड पॉइंट पे फील्ड कितना होगा? आराम से, बिल्कुल गलत सलत कुछ भी जवाब दिया करो यार। अच्छा, इस वाले की वजह से यहां पर फील्ड कहां की तरफ? बाहर की तरफ, आउटवर्ड होगा, प्लस से रेडियली आउटवर्ड, और इस वाले से इस पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड, पीछे की तरफ। तो क्या जो फील्ड ये बनाएगा इधर की तरफ, वही फील्ड ये बनाएगा इधर की तरफ? तो मिड पॉइंट एम पर क्या दोनों के फील्ड इक्वल बट अपोजिट होंगे? क्या कैंसिल कर देंगे? क्या रिजल्टेंट फील्ड 0 आएगा? ये वो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। खास बात, सबसे बड़ी खास बात, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये सही स्टेटमेंट है, या मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मिड पॉइंट पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखोगे तो क्या उस पर फोर्स नहीं लगेगा कि नेट फोर्स नहीं लगेगा? नेट फोर्स है, धक्का लगेगा इधर से भी इधर से भी, नेट फोर्स नहीं लगेगा। डन। अच्छा बताओ, इस पॉइंट की खास बात पता क्या? ये सिमेट्रिकल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? सिमेट्रिकल, बिल्कुल बीचों बीच मिल गया। जैसा इधर चार्ज रखा है वैसे इधर रखा है। चाहो तो मिड पॉइंट पे खड़े होकर देख लो। अब सुनो, पहचानते हो इसे? स्क्वायर है साहब, ये वाला क्यू, ये वाला क्यू, ये वाला क्यू, ये वाला क्यू, स्क्वायर है साहब, सारी साइड बराबर है। क्या कहते हो यहां के बारे में? यहां फील्ड कैसा होगा? कुछ अंतर्मन से फीलिंग आ रही है? कुछ क्या लगता है? 0, बिल्कुल सही फीलिंग आ रही है आपको। यहां नेट फील्ड कितना होगा? यहां फील्ड होगा, लेकिन नेट फील्ड हमेशा क्वेश्चन में अगर नेट कहना भूल गया तो फील्ड का नाम याद रखना, फील्ड का नाम नेट फील्ड होगा। तो यहां पर नेट फील्ड कितनी? 0। लॉजिक, लॉजिक बताओ, लॉजिक। इस प्लस की वजह से नीचे, इसकी वजह से ऊपर, इक्वल अपोजिट कैंसिल, इससे ऊपर इससे नीचे, इक्वल अपोजिट कैंसिल। इस पॉइंट की खास बात क्या है? खास बात सिमेट्रिकल है। ये पॉइंट किस पॉइंट पर है? सेंटर ऑफ सिमेट्री पर है। जैसा स्ट्रक्चर इसके लेफ्ट साइड वैसा राइट साइड, जैसा स्ट्रक्चर ऊपर वैसा नीचे, जैसा आगे वैसा पीछे। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर चार्ज पार्टिकल का, सुनिए प्लीज सुनिए, बी ए गुड ऑडियंस, एक अच्छे श्रोता बनिए। अगर आप किसी भी चार्ज असेंबली के सेंटर ऑफ सिमेट्री पर जाएंगे तो वहां सारे चार्जेस का फील्ड कंट्रीब्यूशन कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। तीसरा फोटो, मार्केट में तीसरा फोटो, रिंग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हाट्स आइडिया अबाउट सी?
व्हाट्स यू हैव स्टडीड अबाउट इट, आपने पढ़ा रिंग चार्ज, रिंग के सेंटर पर चार्ज, ओए रिंग के सेंटर पर फील्ड जीरो, नेट फील्ड जीरो। क्यों? सबसे खास बात, क्योंकि ये सी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो जितना फील्ड इधर से आएगा उतना इधर से आएगा, इतना इधर जाएगा उतना सब कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, खास बात। ये कितने कितने हो गए? 3 3 4 4 हो गए। एक और फोटो देखो, पहचानते हो? ये तो कोई जनरल ट्रायंगल है, ये कोई जनरल ट्रायंगल है, ये कोई जनरल ट्रायंगल था, अभी स्पेशल ट्रायंगल बन गया। नाम बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। खास बात, सारी साइड्स बराबर, सारे इंटीरियर एंगल्स बराबर। लेट्स हैव चार्जेस ऑन ईच कॉर्नर। आइए इसके हर एक कोने पर एक एक आइडेंटिकल चार्ज रखते हैं। इस पॉइंट की खास बात, क्या ये भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नेट फील्ड जीरो। क्वेश्चन संख्या 24 पढ़िए। 24 में क्या ओ पॉइंट दिखाई दे रहा है? क्या खास बात है? अरे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, हर कॉर्नर से बराबर दूरी पर नेट फील्ड जीरो। कोई डाउट तो नहीं? अब इसकी थोड़ी मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तीसरी वाली आखिरी क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे। हेल्प करना बेटा। किसी क्यू चार्ज से अगर आप किसी आर सेपरेशन पर चले जाओ, कितनी सेपरेशन पर? आर सेपरेशन पर, तो क्या यहां फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या फील्ड की ताकत भी होगी? होगी। कितनी ताकत होगी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये फील्ड की ताकत है, ये फील्ड की स्ट्रेंथ है। हेल्प करिए। अच्छा मुझे बताओ, इस वाले चार्ज पार्टिकल से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर, यहां फील्ड होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। चार्ज पॉजिटिव तो फील्ड आउटवर्ड, तो इस वाले प्लस से आउटवर्ड, आउटवर्ड का तो नीचे की तरफ, ऐसा। फील्ड का नाम क्या रख लें? अरे बोलो भाई, ई। इस वाले से आर दूरी पर, इस वाले से आर दूरी पर, क्या सेम आंसर आएगा? डायरेक्शन कहां? आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब ऐसा, ई। इस वाले से आर दूरी पर, इस वाले से आर दूरी पर, फील्ड कहां की तरफ? आउटवर्ड। आंसर ई। क्या सेंटर पर फील्ड जीरो है? क्या सेंटर पर फील्ड जीरो है? गलत। सेंटर पर नेट फील्ड जीरो है। फील्ड तो है, समझे? सुनो इधर, इधर देखो, ये कितना, ये कितना, ये कितना, टोटल एंगल किसी पॉइंट पर कितना बनता है? अबे सेंटर यहाँ कितना बनेगा? किसी पॉइंट की सराउंडिंग में 360 बनता है, तो यहाँ कितना बनना है? इसके चारों तरफ 360, उसके कितने टुकड़े? 3। हर टुकड़ा कितना? 1/20। कितना? हम मैथमेटिकली जा रहे हैं, आपको सब कुछ आना चाहिए। तो ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला कितने पर लगा है? 120। हेल्प करो। किसी एक पॉइंट पर दो वेक्टर आइडेंटिकल हो, अगर 120 डिग्री पर काम करे तो आने वाला रिजल्टेंट दोनों के 20 से जाएगा और उन दोनों में से किसी एक के बराबर होगा। तो क्या ई का आंसर 20 से जाएगा? और होगा भी कितना? ई। जब दो का रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो जो प्राइमरी क्वांटिटीज थी उनका रोल खत्म। इस पॉइंट पर फिर दोनों एक्टिव हो गए, 3 से घटा के 2 हो गए, 2 का रिजल्टेंट 3 का रिजल्टेंट 2 बना लिया। दिख रहा है? अच्छा ये वाला कहां काम कर रहा है? ऊपर। ये वाला नीचे। मैग्नीट्यूड ई, मैग्नीट्यूड ई, दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल अपोजिट, कैंसिल, नेट फील्ड जीरो। क्या अंदर तक की हर पीएचडी कर ली तुमने? कोई पॉइंट छूटा? शाबाश। आगे बढ़ो। क्वेश्चन संख्या कहां चल रहे हैं हम लोग भाई? हाँ 24 का कौन सा ऑप्शन है भाई? हाँ जी, सी पॉइंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लोग बढ़ रहे हैं बेटा। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक डाउन 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, मैक्सिमम चार्ज कैन बी पॉसिबल ऑन स्फीयर। ठीक 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 ठीक। ये सुनो, ये जो 25 नंबर है ना, इसको हम सोच रहे हैं बता दें। उसकी एक वजह है। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि ये जो 25 नंबर है, नहीं छोड़ते हैं अभी, इसको अभी छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा। याद रखना, जो जो क्वेश्चन छूटते जाएं, हालांकि आप कर सकते हैं, बता दें, तरीका बता दें। स्फीयर की जो सरफेस पर चार्ज होता है, कैलकुलेशन के लिए सारा चार्ज सेंटर पर एज्यूम करके आप पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हो, फील्ड निकाल सकते हो। वो कोई कठिन काम नहीं, लेकिन इसे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। 27 लोग आप नहीं छुएंगे, 27 नंबर नहीं छुओगे, वो गॉस थ्योरम के बाद आएगा। 28, 28, 28,
भी मत छुओ, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को और डिटेल में मत पढ़ लो, छोड़ दीजिए। 28, 29 आ जाओ बेटा, 29, 29, 29, 29। हाँ, जो क्वेश्चन कराएं लाइव होंगे आपको खुद ही इंडिया 29 आ जाओ। पहचानते हो यार? हाँ जी, अपने आप बड़ी अच्छी चर्चा है। 29 देखो, कौन सा नंबर? डी पार्ट, ABCD डी, चलो डी कह रहे हैं आप। 29 नंबर खास बात, सुनो 29 नंबर, 29 देखते हैं। 29, 31 और 34, ये सब हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं फटाफट, और 36। फिर इसके बाद बाकी सब आप कोशिश करते रहेंगे और इसका आगे डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सुनिए 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 सुनिए, फटाफट सुनिए। इधर देखिए, अगर आपके पास कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, हेलो, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, तो कंडक्टिंग बॉडी को अगर चार्ज दोगे, क्या दोगे? प्लीज सभी लोग फोकस करके सुनिए, बहुत अच्छी ऑडियंस के तरीके। आप जैसे इसको चार्ज दोगे तो चार्ज पता है कहां रह जाता है? इसकी सरफेस पर। कहां रह जाएगा? सरफेस पर। हमने चार्ज पार्टिकल से पूछा अंदर क्या दिक्कत है, अंदर चले जाओ, देख रहे सर, एक बार जाके देखते हैं। ये वाला अंदर आया, ये वाला भी अंदर आया। अब बताओ, इन दोनों के बीच में यहां सेपरेशन ज्यादा थी और अंदर आने पर सेपरेशन कम हो गई। बताओ, यहां अंदर कंफर्टेबल है कि बाहर कंफर्टेबल है? क्योंकि सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करेंगे तो जितना दूर रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। एनर्जी सिस्टम क्या कहता है? एनर्जी सिस्टम कहता है कि दो पॉइंट चार्जेस, प्लीज सुनते रहिए, हम सारी बातें बोलेंगे बेटा, जितना पढ़ा सब उठा लेंगे। आर डिस्टेंस पर अगर दो चार्ज पार्टिकल लगे, Q1 और Q2, ये सिस्टम बन रहा है, ये इंडिविजुअल चार्ज नहीं, ये सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस है। क्या इसकी एनर्जी होगी? आपने पढ़ा है हर जोड़े की एनर्जी होती है, हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? U बराबर K मतलब 1/4 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। R कम तो U ज्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। क्या अंदर आने पर R घटेगा? अरे चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन घट जाएगा, क्योंकि अंदर जगह क्लोजनेस बढ़ेगी। अरे बाहर सरफेस पर सबसे ज्यादा स्पेस है, जैसे ही अंदर आएंगे R घटेगा, दूरी घट जाएगी, दूरी घटेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए चार्ज पार्टिकल को कहां रखना अलाउ किया गया है? सरफेस पर, मेटेलिक सरफेस पर रहिए। अगर मेटल है, अगर कंडक्टिंग चीज है, तो उसकी सरफेस पर ही चार्ज को रहना पड़ेगा, अंदर नहीं आ सकता साहब। इंसुलेटिंग है, अगर कैसा है? थर्मोप्लास्टिक का बना है, मिट्टी का बना है, इंसुलेटिंग है, तो चार्ज अंदर रह सकता है, तरबूज की तरीके। जैसे तरबूज में एम्बेडेड सीड्स, जो जे थॉमसन का मॉडल था, तो वो इंसुलेटिंग में चार्ज अंदर घुस सकता है, लेकिन कंडक्टिंग में चार्ज अंदर नहीं आएगा। खैर चलो, ये तो अच्छी बात होगी। अच्छा, चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, आइडेंटिकल चार्ज है। यहां जो फील्ड होगी, कैसी फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से कैसी? रेडियली आउटवर्ड। इधर बोलो आउटवर्ड, इधर बोलिए आउटवर्ड। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगी, ठीक परपेंडिकुलर होगी, ठीक परपेंडिकुलर होगी। कोई समस्या? एक बात और बता दो, एक बात और बताइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सुनते जाना, फटाफट सुनना, फटाफट आप बताइए। एक पहले मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इसको हम ई लिख दे रहे हैं, और इसको बेटा हम सोच रहे हैं दो कॉन्सेप्ट है, किससे एक्सप्लेन करें? आसान वाली से एक्सप्लेन करते हैं। जो कंडक्टिंग सरफेस है ना, ये वाली, ये अभी तुम्हें बेटा याद रखनी। क्या लिखा हमने? क्या लिख दिया हमने? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसी सरफेस है? जो कंडक्टिंग सरफेस है, ये सरफेस इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस है। पोटेंशियल का मतलब किससे होता है? सवाल एक नहीं सिखा रहे हैं हम, कई सारी बात सिखा रहे हैं बेटा। हाँ, सब पूरी बाउंड्री सीख जाओ। जो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? लेवल। पोटेंशियल मतलब, और इक्वी पोटेंशियल मतलब इक्वल लेवल, समान लेवल, ये मतलब हुआ ना। तो सरफेस कैसी है इसकी? इक्वी पोटेंशियल, मतलब हर चार्ज पार्टिकल एक ही लेवल पर है। अगर सब लोग एक लेवल पर होंगे तो दौड़ भाग बंद हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी बंद हो जाएगी। इस वाले के बीच में अगर लेवल डिफरेंस होता तो ये चार्ज पार्टिकल हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता। डिजाइन पे मत जाना, डिजाइन टेढ़ी मेढ़ी है सरफेस की, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सरफेस का जो लेवल है वो कैसा है? एक जैसा। अब याद करो, आपने ऐसी फोटो देखी है पहले भी। ये कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाने पर पोटेंशियल लगातार घटेगा,
E बराबर माइनस dv बाई dr अभी लिखा था। फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाने पर पोटेंशियल, तो पीछे जाने पर, तो ऊपर नीचे जाने पर ना बढ़ेगा ना घटेगा। ऐसी एक सरफेस सिलेक्ट कर लो जो फील्ड में ना आगे जाना पड़े ना पीछे जाना पड़े, आगे घटेगा पोटेंशियल, पीछे बढ़ेगा पोटेंशियल, ऊपर नीचे जाओगे तो पोटेंशियल ना बढ़ेगा ना घटेगा। ऐसी सरफेस को हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और याद करो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो जवाब सुनना, ये कौन सा मटेरियल है? कंडक्टिंग। आपने इसको क्या दिया? चार्ज। चार्ज कहां रह गया? सरफेस पे। सरफेस कैसी है? इक्वी पोटेंशियल। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस में फील्ड कैसा है? रेडियली आउटवर्ड। अच्छा बताओ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, फील्ड लाइन हमेशा सरफेस की परपेंडिकुलर रहेगी। अगर मान लो गलती से ऐसा फोटो बना दें, या ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, हमारे पास एक फील्ड जा रही थी, ये देखो, ये और ये डन। इसमें एक स्फीयर रखो, क्या रखो? कंडक्टिंग स्फीयर रखना। आओ ये लिख, क्या फील्ड ऐसी जाती रहेगी? हाँ जी, नहीं जाएगी। सुनना, क्यों नहीं जाएगी? जो 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 कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर, उसके सरफेस पर पोटेंशियल कैसा है? प्लीज आपको बोलना पड़ेगा। सरफेस पर पोटेंशियल कैसा है? इक्वी। और अंदर भी पोटेंशियल कैसा है? इक्वी पोटेंशियल। कैसा है? इक्वी का मतलब सेम मतलब ना जो बढ़े ना घटे, जो नहीं बढ़ता नहीं घटता उसको हम कांस्टेंट भी तो कह सकते हैं। रिलेशन याद करो, E बराबर माइनस ऑफ dv अपॉन dr। कंडक्टर पर यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं जाता, लेकिन अंदर से लेकर बाहर तक पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल का नाम इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल मतलब ना पोटेंशियल बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अभी इतना तो उम्मीद कर सकते हैं, बता सकते हो ना, d by dx of d by dt of d by dr of constant is equal to, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। परेशान ना होइए, ये गॉस थ्योरम में भी सिखाएंगे, लेकिन पहले से सीखते चलो। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? बोलो 0। कंडक्टर है, अंदर फील्ड होगी कि नहीं होगी? अंदर फील्ड कितनी होगी? अंदर फील्ड 0 होगी। फील्ड 0 होगी कि नेट फील्ड 0 होगी? नेट फील्ड 0 होगी। हमने इस कंडक्टर से पूछा कि सर आपने अंदर 0 कैसे मेंटेन करके रखा है? इसका जवाब सुनना, कितना सुंदर जवाब, कितना बढ़िया जवाब दिया अच्छे बच्चे के तरीके से। इसने कहा हम फील्ड में रखे गए, और जैसे फील्ड में रखे गए, अगर हमारा नेचर है, हमें पूर्वजों से मिला है कि अंदर फील्ड 0 मेंटेन करनी है। कितनी मेंटेन करनी है? क्योंकि अंदर पोटेंशियल कैसा रखना है? इक्वल पोटेंशियल तभी रह सकता है, ये कांस्टेंट तभी रहेगा जब dv by dr कितना हो जाए? 0। तो अंदर E 0। हमने कहा कैसे 0 मेंटेन करके रखा? उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे फील्ड आ रही थी, हमने इसको अंदर जाने दिया, तो ये फील्ड जा रही है अंदर ऐसे। अगर हमने अंदर खुद से फील्ड डेवलप कर ली ऐसे, दोनों फील्ड आपस में कैंसिल। ये फील्ड कहां की है? बाहर की। और ये जो उल्टा फील्ड आएगी वो कंडक्टर ने बनाया। कंडक्टर से पूछा कैसे बनाया? कंडक्टर ने कहा हमने चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। क्या कर लिया? रिडिस्ट्रीब्यूशन। देखना कैसे किया होगा। फील्ड कहां की तरफ जा रही? इसे राइट बोलो, इसे लेफ्ट। फील्ड कहां की तरफ जा रही? राइट साइड। बीच में कौन आ गया? कंडक्टर। कंडक्टर क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे? अरे कंडक्टर के पास एटम है, एटम के सरफेस में या एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड में आ गए। कंडक्टर फील्ड में आ गए तो इलेक्ट्रॉन फील्ड में आ गए, और इलेक्ट्रॉन फील्ड में आ गए तो इलेक्ट्रॉन कह रहे सर हम लोग नेगेटिव चार्ज हैं, फील्ड में आते ही धक्का महसूस करेंगे। कहां की तरफ? फील्ड की डायरेक्शन में कि अपोजिट? नेगेटिव चार्ज पर धक्का फील्ड के अपोजिट। तो फील्ड कहां जा रही थी? राइट साइड। बीच में क्या रखा? कंडक्टर। कंडक्टर में कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर लगेगा धक्का, फील्ड की डायरेक्शन में कि अपोजिट, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं। सरफेस पर भागते ऐसे आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब यहां कौन बचा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव। अब मुझे बताना, क्या कंडक्टर में फील्ड होगा? 100% होगा। कहां से कहां की तरफ? प्लस से माइनस। क्या बाहर से फील्ड जा रहा? बिल्कुल। कहां से कहां? माइनस से प्लस की तरफ, या राइट साइड जा रहा। बाहर वाला फील्ड अंदर वाले फील्ड से टकराएगा, और अंदर नेट फील्ड कितना बनाएगा? 0। कहानी क्लियर हुई? कोई डाउट तो नहीं? सरफेस पर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अरे जैसे ही मेटेलिक स्फीयर को फील्ड में रखोगे, इसकी सरफेस पर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? और अगर चार्ज आएगा तो फील्ड भी आएगा। चार्ज आएगा तो, और याद करो फिर से पहला स्टेटमेंट कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड
कंडक्टिंग सरफेस के साथ कोई दूसरा एंगल नहीं बनाएगी सिवाय 90 डिग्री के। तो बताओ यहां फील्ड कैसा होगा? फील्ड कैसा होगा? 90 डिग्री। हेल्प करना, सुनते जाओ, गड़बड़ ना करना, गड़बड़ ना करना। ये तुम्हें हमने जो है पूरा रवाना बता दिया इसका। अब जितने सवाल पूछेंगे सबसे आंसर। ये कैसा चार्ज? प्लीज कॉपरेट। ये कैसा? फील्ड बाहर के अंदर, बाहर के अंदर। अबे पगलो, मारेंगे अभी दोनों हाथों से। इधर कैसा चार्ज? नेगेटिव में फील्ड इनवर्ड की आउटवर्ड? शाबाश। प्लस में आउटवर्ड। और कंडक्टिंग सरफेस पर फील्ड हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर। बनाओ इसमें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ऐसे बनाइए। आपने कहा सर अगर फील्ड डिजाइन वाली हो तो हमने कहा कितनी भी डिजाइन चेंज कर दो, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस पे परपेंडिकुलर रखो, कैसे भी डिजाइन कर दो कोई दिक्कत नहीं, सरफेस पे परपेंडिकुलर रखो, ऐसी फील्ड बनेगी। अच्छा इधर फील्ड सोच सकते हो, अंदर की बाहर? इनवर्ड। क्या ये फोटो सही बना है? चेक करके बताइए, चेक करके बताइए क्या ये फोटो सही बना है? ये देखिए देखिए देखिए, सही बना है। अच्छा ये फोटो, क्या ये सही बना है? अरे 100% सही बना है। अच्छा ये फोटो देखो, सही बना है? अरे गड़बड़ बन गया, गड़बड़ बन गया, गड़बड़ बन गया। सही बनाते हैं, सही बनाते हैं। फील्ड कहां की तरफ है? नेगेटिव है तो फील्ड अंदर, और सरफेस से कितने एंगल पर? परपेंडिकुलर। कोई डाउट तो नहीं? फोटो देखिए। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अब क्वेश्चन पढ़िए। मिला? क्या मिला? 29 नंबर कह रहा इनमें से कौन सा फोटो सही है? फोटो नंबर यार प्लीज गड़बड़ न करो। फोटो नंबर 4 दिख रहा ना? चौथा फोटो सही है। कंडक्ट, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अरे सॉरी, कौन सा हम पढ़ रहे हैं? हाँ ठीक तो है यार। और कौन सा दिक्कत है भाई? 29 नंबर में अंदर फील्ड होता ही नहीं। हेलो, अंदर फील्ड होता ही नहीं। 2 नंबर 3 नंबर तो भद्दर गलत, और 1 नंबर वाला जाने कितना एंगल बना? केवल 4 नंबर ऑप्शन ऐसा जो सरफेस पे परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा। कोई डाउट तो नहीं? एक लाइन ऐड करो इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में एक लाइन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में एक लाइन लिखिए। फटाफट, बातें नहीं प्लीज बातें नहीं, आपस में नो चैटिंग, जो बात करनी हमसे करो। हाँ जी लिखिए, फटाफट लिखिए। एनी कंडक्टर, इफ एनी कंडक्टर, जल्दी से एक लाइन बस, खत्म, क्लास ओवर। इफ एनी कंडक्टर इज गिवन चार्ज, फटाफट लिखते जाओ 80-90 की रफ्तार में, पेन चलता जाए तुम्हारे दिमाग से तेज। होता है ना ऐसे लिखते हो जब आखिरी मिनटों में, जब तुम्हारे एग्जाम का आखिरी मिनट होता है और एग्जामिनर खड़ा होता है खोपड़ी में कापी चीज तो कर दो सर 5 मिनट, बस 5 मिनट। तो कभी कभी आपने नोटिस किया, हमने तो नोटिस किया है, मेरे मस्तिष्क से मेरा हाथ चलता है, ये ऐसे चलता रहता है, पूछता नहीं हाँ सर बात कर रहे हैं, बस अभी लिख रहा है, तो वैसे लिखो फटाफट। इफ अ कंडक्टर इज गिवन चार्ज, इफ अ कंडक्टर इज गिवन चार्ज, if a conductor is given charge will distribute on its surface, charge will distribute, if a conductor is given charge, अगर कंडक्टर को चार्ज दिया जाए, the charge will distribute on its surface, the charge will distribute on its surface, charge will distribute on its surface inside field 0, कॉमा करके लिखते जाना, इनसाइड फील्ड 0, कॉमा इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट, इनसाइड फील्ड 0, कॉमा इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट, इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट, कॉमा फील्ड लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, कॉमा field line will be perpendicular to surface, जो फील्ड लाइन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 तक, सॉरी इनफैक्ट 84 क्यों, 99 तक टाइपोल भी दिया ना, तो बाकी 99 क्वेश्चन है। 99 आप आराम से प्रैक्टिस करिए, कल जितने क्वेश्चन लग पाए लगाइए, जो डाउट्स होंगे पहले डाउट बताएंगे फिर आगे डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये शीट 2 दिन चले, कोई एब्सेंट नहीं होगा प्लीज, क्योंकि थ्योरी खूब पढ़ लो जब तक एप्लीकेशन। अब सुनो ध्यान से, बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन ऐसा है जैसे कि ये सब तुम्हें रेगुलर क्लासेस में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो उस टाइम पढ़ाने लायक नहीं होता, ये क्वेश्चंस के साथ ही बताया जाएगा। क्लास मिस ना करें, कल भी डिस्कशन होगा और हो सकता है परसों भी, ठीक है। चलें मिलते हैं अगले टर्न पे।